ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में हमने शौनक और शतानीक के संवाद के माध्यम से राजर्षि ययाति का चरित्र आपके समक्ष रखा। किस प्रकार से राजर्षि ययाति स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर के पुनः अपने दौहित्रों और दुहिता के पुण्यों के माध्यम से पुनः स्वर्गलोक में गए। मैंने इसी क्रम में आपको बताया कि उद्योग पर्व में 105-6 अध्यायों में कथा जो आई है इसके ययाति के इन दौहित्रों की, यहाँ केवल मत्स्य पुराण में उनके नाम दिए हैं। अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी। पर महाभारत में इनकी माता का नाम माधवी दिया है। माधवी देवयानी की कन्या थी ये। 2 पुत्र यदूत उर्वश थे। देवयानी की एक कन्या थी, तीसरी संतान, और शर्मिष्ठा के द्रुह, अनु और पुरु 3 पुत्र थे। तो इस माधवी की संतान से ये 4 पुत्र हैं जिन्होंने अपने नाना को अपने पुण्य के प्रभाव देकर के, पुण्य का फल देकर के, और वहाँ पर विवरण आता है कि जो ययाति पुत्री माधवी है उसने भी अपनी तपस्या का आधा फल देकर के महाराज ययाति को स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित किया। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों को कथा सुना रहे हैं इस पुराण की, और मूल इसके
प्रवक्ता भगवान नारायण हैं, मत्स्य रूपधारी, और मनु को उपदेश कर रहे हैं। उसके अंतर्गत ये संपूर्ण कथा चल रही है। तो अब ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से, इत्येतच्छौनकाद राजा शतानी को निशम्य तु। सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को कि इस प्रकार से ये कथानक, ये ययाति जी का चरित्र शौनक जी ने राजा शतानिक को सुनाया। तब ऋषियों ने पूछा, ययातेर्वंशमिच्छामः श्रोतुं विस्तरतो वद। कि महाराज अब इन्हीं ययाति के वंश का विस्तार पूर्वक आप विवरण दें, इनके बातें बतलाएं। यदु प्रभृतिभिः पुत्रैर यदा लोके प्रतिष्ठितम्। और इसी क्रम से उन्होंने कह दिया कि यदु का नाम लिया है, ज्येष्ठ पुत्र हैं यदु। ये जब आगे चलकर के प्रतिष्ठित हुए, फिर आगे क्या हुआ, ये विस्तार पूर्वक आप हमें इनकी कथा भी सुनाएं, यदुपुत्रों की, यदुवंशियों की। तो सूत जी कहते हैं, यदोर्वंशं प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तम तेजसः विस्तरेणानुपूर्व्यां च गदतो मे निबोधत। कहते हैं कि अब आगे मैं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करूंगा। उनका विवरण आप सुने। यदोः पुत्रा बभूवुर्हि पंचः देवसुतोपमा। महाराज यदु के 5 पुत्र हुए। महारथा महेश्वासा नामता स्थान निबोधत। महारथा, सबके सब महारथी हुए, महापराक्रमी हैं। महेश्वासा, धनुर्धारी हुए हैं। तेजस्वी हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं। सहस्रजी, क्रोष्टु, नील, अंतिक और लघु। सहस्रजी रथो ज्येष्ठ। इसमें सहस्रजी सबसे बड़ा है। क्रोष्टु, नीलोन्तिको लघु। क्रोष्टु, नील, अंतिक और लघु। तो बड़े पुत्र सहस्रज का पुत्र हुआ शतजित।
कहीं कहीं नाम आता है सहस्रजित, यहाँ पर सहस्रजी कहा है। चलो, इनका पुत्र हुआ शतजी या शतजित। इसी शतजित के हय और वेणु है, ये 3 पुत्र हुए। परम यशस्वी और ये जो सबसे बड़े हैं हय जो कहे जाते हैं, इन हय के एक पुत्र हुआ धर्मनेत्र। धर्मनेत्र का पुत्र हुआ कुंती। कुंती का पुत्र हुआ संहत और संहत का पुत्र हुआ महिष्मान। ये महिष्मान नाम का राजा जो है, इसी ने माहिष्मतीपुरी बसाई है, जो इन हय वंशियों की राजधानी है। इस महिष्मान का पुत्र हुआ रुद्रश्रेणी। कहते हैं कि ये वाराणसीपुरी का भी शासक था। तो रुद्र श्रेणी का पुत्र हुआ दुर्दम। दुर्दम का पुत्र हुआ कनक। कनक के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। अब देखिएगा, हय के आगे ये हय वंश भी कहा गया है, यदुवंश के अंतर्गत ही आता है। तो राजा कनक के 4 पुत्र हैं यहाँ, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। तो जाता कृतवीर्यात् ततोर्जुन, इन्हीं में जो बड़ा है कृतवीर्य, इसके पुत्र का नाम था अर्जुन। यही अर्जुन कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। कृतवीर्यस्य अपत्रम पुमान कार्तवीर्या। राजा कृतवीर्य का पुत्र जो अर्जुन है, ये कार्तवीर्य भी कहा जाता है। और यही कार्तवीर्य अर्जुन सहस्र बाहु के नाम से विख्यात हुआ। सप्त द्वीपवती संपूर्ण भूमि का सार्वभौम सम्राट हुआ। इसने 10,000 वर्षों का तप किया, घोर तपस्या करके। महर्षि अत्रि के पुत्र जो अवधूत दत्तात्रेय जी थे, योगीश्वर, उनकी आराधना की और योग की शिक्षा भी पाई। सेवा करके आया है कि दत्तात्रेय जी ने उसको
4 वरदान दिए थे। जिसमें पहला वरदान कार्तवीर्य अर्जुन ने मांगा था कि भगवान, जब मैं युद्ध में जाऊं तब मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हों। पूर्वं बाहुसहस्रं तु सबब्रे राजसत्तमः। युद्ध क्षेत्र में पहुंचने पर मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हों। सदैव नहीं चाहिए, वैसे तो 2 बाहें हैं, यही पर्याप्त हैं। और उसके बाद में अधर्मं शर्माणस्य सद्भिश्चापि निवारणम। यदि किसी कारणवश मैं अधर्म की ओर मुड़ जाऊं अधर्मम शर्माणस्य, जो अधर्म कर रहे हों, सद्भिश्चापि निवारणम, तो सद्भिश्चापि, सद्भि सज्जन पुरुषों के साथ में मिलकर के मैं उसका निवारण कर सकूं, ये मांगता है। दूसरा वरदान उसने ये मांग लिया कि जो अधर्म करने वाले हैं उनका सुधार कर सकें सज्जनों के साथ में मिलकर के। तीसरा वरदान उसने मांगा है, युद्धेन पृथ्वीं जित्वा धर्मेणैवानुपालयन्। संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक मैं उसका पालन कर सकूं। और चौथा वरदान जो मांगा है, संग्रामे वर्तमानस्य वधश्चैवाधिकाद् भवेत्। यदि संग्राम भूमि में मेरी मृत्यु हो तो मेरे से श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ये राजा ने मांगा है अपने गुरुवर अवधूत दत्तात्रेय जी से। यहां मैं आपको याद दिलाऊं, इसका विस्तार से चरित्र मार्कंडेय पुराण में दिया है। इसका विस्तार से चरित्र मार्कंडेय पुराण के 18-19वें अध्याय में आया है और वहां पर ये जो वरदान है वहां 8 बताए गए हैं। यहाँ 4 ही बताए हैं, वहां पर 8 वरदान बताए गए हैं। जब दत्तात्रेय जी ने कहा अवधूत जी ने कि राजन मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांग लो जो भी मांगना है, तो अर्जुन कार्तवीर्य मांगता है,
पहला वरदान वो ये मांगता है कि गुरुवर ऐसा वरदान दीजिए, ये दीजिए कि मैं संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर सकूं और मुझे प्रजा पालन रूपी धर्म करते समय किसी प्रकार का पाप न लगे। होता है कभी प्राण दंड भी देने पड़ते हैं, अपराधियों को, शत्रुओं को मारना भी पड़ता है, प्रजा रक्षार्थ जीव हत्या इत्यादि होती है। तो कहा मुझे पाप न लगे। अधर्म का भागी नहीं बनूं मैं। दूसरा वरदान उसने ये मांगा है कि जो भी व्यक्ति मेरे समक्ष आए उसके मन में क्या है ये मुझे पता हो जाए, मैं दूसरे के मन की बात जान सकूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। देखिए दो सब में पहला मांगता है कि ऐसा वैभव ऐश्वर्य दीजिए कि प्रजा पालन करूं, तो साथ में मांगता है कि हमें कोई पाप न लगे। दूसरा वरदान मांगता है कि दूसरे के मन की बात जान लें और युद्ध क्षेत्र में कोई सामने ठहर न सके। तीसरी बात मांगता है कि युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हों। ठीक है, लेकिन वो भुजाएं ऐसी हों कि मुझे भार न लगे शरीर पर। शेष समय में ऐसे ही रहूं 2 भुजाओं वाला। चौथी बात मांगता है कि महाराज मेरी गति अबाध हो, पर्वत आकाश जल पृथ्वी पाताल कहीं भी जाऊं, जिसको कहते हैं अप्रतिहत गति, अबाध गति, कोई विघ्न न हो, जहां चाहूं वहां पहुंच जाऊं। पांचवी बात वही वो मांगता है कि संग्राम में मेरा वध अगर हो तो मेरा वध करने वाला व्यक्तित्व मेरे से अधिक श्रेष्ठ पुरुष हो, श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से मृत्यु प्राप्त हो। छठा वरदान वो मांगता है कि महाराज कभी अगर मुझसे अधर्म हो तो मुझे धर्म मार्ग में मोड़ने वाला या अच्छे मार्ग का उपदेश करने वाला भी प्राप्त हो जाए। सातवीं स्थिति वो मांगता है कि महाराज मेरे यहां जो भी आए, अपरिचित भी आए तो अच्छे व्यक्तित्व आए, मुझे अतिथि भी अच्छे प्राप्त हों। और महाराज साथ में फिर दूसरा लगाता है कि मैं जो व्यक्ति जो कामना लेकर के मेरे समक्ष आए, मुझे वो वैभव सामर्थ्य दीजिए कि मैं सबकी इच्छा की पूर्ति कर सकूं, मेरा धन कभी क्षीण न हो। ये मांगता है। और अंतिम बात वो ये मांगता है, 8वां वरदान, कि जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में मेरा स्मरण करे वो निर्धन न रहे, उसके सभी अभाव समाप्त हो जाएं।
कोई कमी उसके पास न रहे, धन का अभाव न रहे उसके पास। मेरा स्मरण करने मात्र से मेरे संपूर्ण राज्य में जो भी स्मरण करे उसे किसी प्रकार के धन का अभाव न रहे। और अंतिम बात, महाराज आपके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा निरंतर बनी रहे, आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति रहे। ये मांगा है उसने। और ये योगी अवधूत भगवान नारायण का अवतार हैं। इनका भी वही है कि जो शरण में आ जाए, एक बार कह दे मैं तुम्हारा हूं, उसकी संपूर्ण कामनाएं फिर पूर्ण करते हैं। एक जगह इनका आया है, इनका भी बाना वही है कि अभक्त्या वा सुभक्त्या वा। अवधूत जी ने स्वयं कहा है, चाहे भक्ति पूर्वक शरण में आए और चाहे अभक्त्या वा, कि मजबूरन किसी विवशता में आ जाए शरण में। यह स्मरेन माम अनन्य धी, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, तदानीम तमुपागत्य ददामि तदभीप्सितम। मैं फिर वहां पहुंच ही जाता हूं और उसकी इच्छा पूर्ति करता हूं, जो उसकी इच्छा हो। ऐसे हमारे अवधूत जी हैं। ये ऐसा है कार्तवीर्य राजा अर्जुन, इसने राज सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम पूरे राज्य में घोषणा करा दी, अद्य प्रभृति यह शस्त्र मामृतेन्यो ग्रहीष्यति। मामृते यो अन्यः पुरुषः शस्त्र ग्रहीष्यति। मेरे अतिरिक्त जो कोई भी अन्य व्यक्ति मेरे राज्य में शस्त्र बांधेगा, शस्त्र ग्रहण करेगा, हंतव्यः समया दस्युः परहिंसा रतोऽपि वा। वो मेरे द्वारा दंडनीय होगा। और चोर, और ये तो दंडनीय होते ही हैं, हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, दूसरे को कष्ट देने वाला, उसके साथ में ये शस्त्र बांधने वाला भी दंडनीय होगा। तो वहां कहा गया है कि ये जब उसने आज्ञा प्रसारित की राज्य में, इत्याज्ञप्तेन तद्राष्ट्रे कश्चिद आयुध द्रंग नरः। उसके राज्य में किसी को शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ने नहीं बांधे। अब आप समझ लें, राजा के अतिरिक्त और कोई शस्त्र नहीं बांधेगा, अर्थात सेना की भी आवश्यकता नहीं। संपूर्ण विभूतियां उसको गुरुदेव अवधूत दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। योगी हुआ है ये।
कार्तवीर्य अर्जुन। परिणाम क्या हुआ? प्रजा इतनी सुखी हो गई, कहते हैं कि जैसे त्रेता में ये हुआ है, सतयुग व्याप्त हो गया। और भी एक बात हुई, जिस किसी व्यक्ति की कोई वस्तु चोरी चली जाए या गुम हो जाए, खो जाए, तो कहते हैं कि राजा का नाम लेने से ही वो वस्तु प्राप्त हो जाती थी। इसके नाम का मंत्र आज भी प्रसिद्ध है, अर्थात ये बात आज भी प्रसिद्ध है कि अगर किसी की कोई वस्तु खो जाए, कहते हैं इसके नाम का स्मरण करे तो आज भी वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने भी ये बात कही है। इस समय मुझे वो मंत्र याद नहीं आ रहा, फिर भी ये इसके बारे में कहा जाता है। तो ऐसा राजा ये कार्तवीर्य हुआ अर्जुन। तेनेयं पृथ्वी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता सप्तोदधि परिक्षिप्ता क्षात्रेण विधिना जिता। यज्ञे बाहुसहस्रं वै इच्छतस्तस्य धीमतः रथो ध्वजश्च संयज्ञे इत्येवं अनुशुश्रुमः। सूत्री कहते हैं, फिर इसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके, सातों द्वीपों सहित पृथ्वी को जीत करके राज्य स्थापित किया। अपने रथ से जिस समय वो चलता था तो उसका रथ कहीं रुकता नहीं था, ऐसा मैंने सुना है। ये सूत जी ने ऋषियों को बताया है कि ऐसा मैंने सुना है। इसके पश्चात इसने बहुत से यज्ञ किए, दान दिए, सूत्र जी कहते हैं, साहि सप्तसु द्वीपेषु खंगी चक्री शरासनी रथी द्वीपान्यनुचरन् योगी पश्यति तस्करान। उसके राज्य में तस्कर यानी चोर, दस्यु, कोई भी कहीं भी अगर अधर्म का विचार भी लाता था तो राजा उसके सामने खंगी चक्री रथी तलवार हाथ में लिए हुए
सामने दिखाई पड़ता था। वो पहले से जान लेता था। 85 सहस्राणि, इस प्रकार से इस राजा ने, कार्तवीर्य ने, वर्षाणाम सनराधिपम सर्वरत्न संपूर्ण चक्रवर्ती बभूवः। 85 सहस्राणि, इस राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने 85,000 वर्षों तक इस संपूर्ण रत्नों से युक्त पृथ्वी का उपभोग किया। उसके राज्य में कभी कोई कहना चाहिए कि अकाल या आपत्ति नहीं आई। उसके राज्य के निवासियों पर उसके रहते हुए कोई भी कमी किसी समय नहीं आई। इसी ने, हाँ, मैंने आपको बता दिया कि माहिष्मती नगरी इसके पूर्वजों ने जो बसाई थी, इसने अपना वहीं पर शासन किया है, उसी को राजधानी को रखकर हुए। एको बाहु सहस्रेण, इसकी पराक्रम का वर्णन देते हैं। वगाहे च महानवः करोत्युद्वृत्त वेगां तु नर्मदां प्रावरुद्धताम्। समुद्र में खड़े होकर के 1000 बाहों से समुद्र को भी उद्वेलित कर देता था, लहरें उत्पन्न कर देता था बड़ी बड़ी। नर्मदा नदी के जल में जब स्नान करता था तो अपने बाहों से धारा रोक देता था। एक बार ऐसे ही इसने एवं बद्ध्वा धनुर्जायाम उत्सिक्तं पंचभिशरैः लंकायां मोहयित्वा तु सबलं रावणं बलात्। केवल 5 बाणों से संपूर्ण लंका को मोहित करके, सेना सहित रावण को मोहित करके, निर्जित्य बद्ध्वा चानीय माहिष्मत्यां बबंध च। रावणं बलात् निर्जित्य, बलपूर्वक रावण को जीत करके बांध करके ले आया अपनी माहिष्मती नगरी में। इसको कारागार में डाल दिया। ततो गत्वा पुलस्त्यस्तु ह्यर्जुनः संप्रसादयत् मुमोच रक्षा पौलस्त्यं पुलस्त्ये नेह सांत्वितम। तब महाराज पुलस्त्य जी, बाबा जी रावण के, विश्रवा जी के पिताजी यहाँ गए हैं माहिष्मती नगरी में, और कार्तवीर्य अर्जुन को समझा बुझा करके रावण को वहाँ से छुड़वाया है।
इस प्रकार से इसके बहुत से युगान्ताभ्रसहस्रस्य आस्फोटस्त्वशनेरिव अहोबत विधेर्वीर्यं भार्गवोऽयं यदाच्छिनतु। इसी समय ये हजार भुजाओं की बाहों से मदमत्त होकर के एक बार हेमताल वन नाम का एक वन था, जहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम था। वहां इसने आग लगा दी। तब वशिष्ठ जी ने इसे शाप दे दिया कि बिना किसी प्रयोजन के यस्मात् वनम प्रदग्धम वै विश्रुतम मम हय वंशी अर्जुन, तूने बिना किसी प्रयोजन के ये मेरा प्रसिद्ध वन था, विश्रुतम वनम, तस्मात् ते दुष्करम कर्म कृतम अन्यो हरिष्यति। ये तुम्हारा जो कर्म है, जो तुमने आज तक किए हैं, ये सबसे बड़ा दुष्कर्म तुमने किया है। तो तुम्हें तुमसे अधिक बड़ा वीर मिलेगा। छित्वा बाहु सहस्रम से, तुझे अपने बाहों पर घमंड है, गर्व है, तेरी हजारों भुजाएं काटी जाएंगी। छित्वा बाहु सहस्रम ते प्रथमम तरसा बलि, सर्वप्रथम तेरी हजारों भुजाएं काटी जाएंगी। तपस्वी ब्राह्मणश्च त्वाम सबधिष्यति भार्गवः। भृगवंश में उत्पन्न हुआ एक ब्राह्मण तुम्हारी हजारों भुजाओं को काटेगा और वही तुम्हारा वध करेगा। इसका फल तुम्हें ऐसे मिलेगा। वशिष्ठ जी का श्राप हो गया इसको। सूत जी कहते हैं ये है महर्षि वशिष्ठ का श्राप है। बिल्कुल। अब इसके कारण भूमिका बन गई। एक तो वशिष्ठ जी का शाप हो गया, सूत जी कह रहे हैं, और दूसरे अवधूत जी का वरदान इसने मांगा था कि संग्राम भूमि में मैं क्षत्रिय हूं, यदि ऐसी स्थिति आए कि मेरा अंत निश्चित हो तो मुझे मारने वाला मुझसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो। कहते हैं सूत जी कि इस सहस्त्रबाहु अर्जुन के 100 पुत्र हुए, जिसमें
5 महारथी विशेष तौर से जाने जाते हैं। इनके नाम हैं शूरसेन, शूर, धृष्ट, क्रोष्टु, जयध्वज, ये 5 थे और 2 और हैं, वैकर्ता और अवंती। ये 7 के विशेष नाम लिए जाते हैं। बहुत पराक्रमी ये 7 पुत्र हुए हैं। इसमें प्रारंभ के शूरसेन, शूर, धृष्ट और क्रोष्टु ये महारथी हुए। जयध्वज तक शूरसेन, शूर, धृष्ट, क्रोष्ट और जयध्वज 5 महारथी। इनमें जो राजा जयध्वज हैं, इनके पुत्र 100 हुए हैं। जयध्वज का पुत्र हुआ तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र, वो भी तालजंग ही कहे गए। विशेष करके यही उद्दंड अधिक हुए हैं। और यहाँ जो नाम लिए गए हैं, शूरसेन, शूर, धृष्ट, क्रोष्टु और जयध्वज, इन 5 लोगों के कारण ये है वंश यहाँ 5 भाग में विभक्त हुआ है। और उनके नाम बताए गए विचिहोत्र, शार्यात, भोज, आवंती और कुंडक। यही सब तालजंग भी कहे गए, क्योंकि तालजंग के पुत्रों में है विचिहोत्र, शार्यात, भोज, आवंत और कुंडके। विचिहोत्र का पुत्र हुआ आनर्त। ये गुजरात जो कहा जाता है उधर क्षेत्र का शासक हुआ। राजा अर्जुन जिस समय शासन कर रहा था, तो सूत जी बता रहे हैं यस्तस्य कीर्तये नाम कल्यमुत्थाय मानवः न तस्य वित्तनाशः स्यात् नष्टं च लभते पुनः। वही आ गया, जो प्रातःकाल उठ करके इसके नाम का स्मरण भी कर लेता था, उसका धन नष्ट नहीं हो सकता था, नहीं होता था। और अगर हो भी गया हो, खो गया हो, नष्ट हो गया हो, तो पुनः प्राप्त हो जाता था। नष्टम च लभते पुनः, अगर नष्ट भी हो गया है तो पुनः प्राप्त हो जाता था।
प्रकार से इसकी स्थिति थी। ऋषियों ने पूछ दिया कि इतना अच्छा राजा था तो इसने वशिष्ठ के उस वन को क्यों जला दिया? तो सूत जी कहते हैं कि भगवान सूर्य ने एक बार ब्राह्मण का रूप बना करके राजा के सम्मुख पहुंचकर, कार्तवीर्य अर्जुन के सामने पहुंचकर कहा कि आप हमें कुछ आहार प्रदान करें, भूखे हैं। राजा ने कहा क्या चाहिए? तो उन्होंने कह दिया कि यही वन है, इस क्षेत्र के सभी वृक्षादि ये मुझे अर्पण कर दो। तो राजा कहता है कि भगवान ये तो मैं नहीं कर सकता, बिना किसी प्रयोजन के, और इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। तो इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तेन त्वाम प्रणमाम्य हम। तो भगवान आदित्य कहते हैं, सूर्य भगवान ने कहा कि अच्छा हम तुम्हें बाण दे रहे हैं। जो बाण मेरे तेज से युक्त होंगे उनका प्रयोग करो और मेरी तृप्ति कर दो। अब जब ये हो गया, राजा को बाण मिल गए, तो राजा ने भगवान सूर्य की आज्ञा का पालन कर दिया, भस्म कर दिया उस वन को, जिसके कारण वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया। देखो कोई न कोई निमित्त बनता है। मृत्यु भी किस प्रकार से आएगी, ये सब हमारे किए हुए कर्मों का ही फल होता है। शरीर प्राप्त होना, शरीर छूटना, ये पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। जैसे ये शरीर हमको जब प्राप्त हुआ है तो पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप ये मनुष्य शरीर मिला है और दूसरे ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। ये पूर्वकृत कर्मों का फल है। पढ़ा था कहीं जन्म लेना मेरे वश में नहीं है, पर अपने जीवन को सार्थक करना, अपने पुरुषार्थ से इसको सार्थक करना, ये हमारे वश में है। मदायत्तम तो पौरुषम, मेरे हाथ में है पुरुषार्थ से अपने जीवन को सार्थक करना, सफल बनाना। जन्म लेना, कहाँ मुझे जाना है, ये मेरे वश में नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि इस कारण से ये वन जलाया शास्त्रबाहु अर्जुन ने और वशिष्ठ ने शाप दिया।
अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन बीच में देते हैं कि ये जो ताललिंग का पुत्र है क्रोष्टु, क्रोष्टु जो पुत्र था ये सहस्त्रार्जुन के पुत्र थे क्रोष्टु। उनके वंश में आगे चल कर के भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ है इसी वंश में। जो सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र थे क्रोष्टु, इनके ही वंश में आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण आए हैं। ये यदुवंश ही तो चल रहा है। क्रोष्टु के पुत्र हुए ब्रजनीवान के स्वाह और स्वा के हुए ऋषंगु, ऋषंगु के हुए चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र हुए शशबिंदु, और ये शशबिंदु भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जिनके पास 14 रत्न उपस्थित हों। चौदह रत्नों में गणना जो की जाती है सचैतन्य और अचैतन्य की। यहां पर तो केवल यही आया है अत्र चैत्र रथिर्वीरो यज्ञे विपुल दक्षिणा शशबिंदुरिति ख्यातः चक्रवर्ती बभूव। और श्रीमद् भागवत में आया है कि शशबिंदुर महायोगी महाभोजो महानभूत चतुर्दश महारत्न चक्रवर्त्य पराजिता। 14 रत्नों का स्वामी अपराजित चक्रवर्ती सम्राट ये हुआ है। तो 14 रत्न कौन हैं उनका कहीं विवरण आया है कि चक्रम रथो मणि खंग चर्म रत्नम च पंचमम केतुर्निधिश्च सप्तैव प्राणहीनानि चक्षते। जो जड़ वस्तुएं हैं अचैतन्य जो कही जाती हैं उसमें से चक्र, रथ, मणियां, खंग तलवार ये विशेष होती है।
चर्म रत्नम च, और ढाल। पांचवी हुई। और केतुर निधि से केतु झंडा और निधि खजाना, ये 7 रत्न कहे जाते हैं। ये है प्राणहीनानी, अचैतन्य, प्राणहीन अचैतन्य जड़ पदार्थों में 7 ये हैं रत्न। और 7 सचैतन्य व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? प्राणवान, भार्या, पुरोहितश्चैव, सेनानी, रथकृत्ययः। भार्या पत्नी, पुरोहित ब्राह्मण, सेनानी सेनापति, और रथकृत्ययः रथ, या रथ को, इसको रथकृत्यय, रथ चलाने वाला सारथी। 5 हुए। पत्यश्वकलभाश्चेति, सेना में अश्व घोड़े और हाथी। ये 7 जीवित, भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकृत्ययः। 4 हुए। पत्य अश्व कलभश्चेति, हाँ सेना, पैदल सेना जो है उसे पत्ती कहते हैं। अश्व घोड़े, हाथी, कलभ हाथी, ये प्राण सहित हैं, सचैतन्य हैं, प्राणी हैं। ये 7 रत्न उत्तम श्रेणी के ये होते हैं। ये 14 रत्न जिस राजा के पास हैं वो उत्तम कोटि का चक्रवर्ती राजा माना जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि इन राजा सत्यवेंदु के 10,000 पत्नियां थी, प्रत्येक के 1-1 लाख पुत्र हैं। वहां ये आया है। यहां सूत जी बतला रहे हैं ऋषियों को कि महाराज सत्यवेंदु के 100 पुत्र थे और उनमें से भी प्रत्येक के 100 पुत्र थे। मुख्य रूप से 6 पुत्रों के नाम आते हैं। पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुधर्मा, पृथुंजय, पृथुकीर्ति और पृथुमना। ये महाराज के वंश में उत्पन्न हुए मुख्य राजा हैं 6। सब विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं। इसमें से जो पृथुश्रवा हैं, इनका पुत्र सुयज्ञ हुआ। सुयज्ञ का पुत्र उशना, और इस उशना ने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसका पुत्र हुआ तितिक्षु। तितिक्षु के पुत्र हुए मरुत, मरुत के हुए कंबलवरिष, कंबलवरिष के पुत्र हुए रुकुम कवच, और रुकुम कवच ने बहुत बड़ा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें खूब दक्षिणाएं ब्राह्मणों को दी गई।
इन्हें रुक्म कवच के पुत्र हुए 5। रुक्मेशु पृथुरुक्म ज्यामघ परिघ और हरि नाम के ये 5 पुत्र इनके हुए। सबके सब पराक्रमी धनुर्धर। जो परिघ और हरि ये छोटे पुत्र जो हैं, इन दोनों को विदेह देश में मिथिला क्षेत्र में राज्य दिया गया। जो रुक्मेशु नाम का बड़ा भाई है, वो मुख्य राजा हुआ। पृथुरुक्म उसका ही आश्रित बन करके रहा। इन लोगों ने क्या किया, जो ज्यामघ नाम का पुत्र था भाई, इसको निकाल दिया घर से। देखें आप, जो बड़े दो हैं वो एक साथ हो गए, छोटे दोनों उधर मिथिला क्षेत्र में नियुक्त कर दिए गए। बीच का जो ज्यामघ था, इसको राज्य से निकाल दिया। ये ज्यामघ जब घर से निकाल दिया गया, ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार कुछ दिनों पश्चात ये वन में रहा और वहां से फिर जगाम धनुरादाय देशमन्यम ध्वजीरथी नर्मदाम नृप एकाकी केवलम वृत्ति कामतः। आजीविका के साधन के लिए एक दिन ये बैठ करके अपने धनुष इत्यादि को लेकर के, रथ लेकर के नर्मदा नदी के तट पर निकल गया। वहां ऋक्षवान गिरी, ऋक्षवान नाम का पर्वत है, वहां निवास करने लगा। इसकी पत्नी साथ में थी, जिसका नाम था शैव्या। उसकी कोई संतान नहीं थी। यह नहीं कहा है सूत जी ने, पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वहां श्रीमद् भागवत में बताया है कि राजन, वैसे राजा ज्यामघ शूरवीर पराक्रमी था, पर इसका विशेष गुण पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया है। ये अपनी पत्नी से डरता बहुत था, इतना डरता था। पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया है, संभवतः विष्णु पुराण में आया है कि संतान न होने पर भी पत्नी के डर के कारण इसने दूसरा विवाह नहीं किया। भार्यावश्यास्तु एकेचिद, संसार में, पूरे संसार में पत्नी के वशीभूत जो व्यक्ति हैं, उनमें सबसे पहला नाम ज्यामघ का आता है। और वहां तो पराशर जी ने ये कहा कि ये भूता, ये भविष्यन्ति, जो थे, हैं और होंगे,
उन सब में श्रेष्ठ ये ज्यामग था। पत्नी से इतना डरता था कि संतान न होते हुए भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता था। अपुत्रा तस्य सा पत्नी, उस पत्नी से कोई संतान नहीं थी, फिर भी अपत्य कामोपि भयात् न अन्याम भार्याम अविंदत, पत्नी के भय से दूसरी पत्नी नहीं ला सकता था। अपत्य कामोपि, कोई संतान न होते हुए भी। इतना भयभीत था। पर होने को टाल कौन सकता है, एक दिन की घटना है। ये सूत जी बता रहे ऋषियों को एक राजा के साथ में युद्ध करते हुए राजा ज्यामक की विजय हुई। वो राजा मारा गया तो उसकी कन्या को लेकर के ज्यामक जब अपने घर पर आए तो पत्नी ने देख लिया कि ये कन्या कौन है रथ पर। रथस्थाम ताम निरीक्षा शैव्यापतिम अमर्षिता केयम कुहकम मत स्थानम रथमारोपितेति वै। राजा ने, ये दूसरी स्त्री कौन है जो मेरे स्थान पर इस रथ में बैठी है, जहां मैं बैठती हूं, मेरे स्थान पर किसको बिठा के लाए हो, कौन है ये? राजा कांप गया थर थर, जैसे कैकेयी के गुस्से से दशरथ कांप गया चक्रवर्ती महान सम्राट। आज पत्नी की डांट से ये राजा ज्यामग कांप गया, मुंह से निकल गया, कोई नहीं रानी, ये तुम्हारी बहू है। स्नुषा तवेत्यभिहते, तुम्हारी स्नुषा है, तुम्हारी पुत्र वधू है। ये राजा के मुख से निकल गया डर के कारण। तस्मयन्ते पतिम अब्रवीत, रानी को हंसी आ गई, शैव्या को हंसी आ गई। राजन कह क्या रहे हो, मेरे कोई संतान नहीं और तुम पुत्र वधू कह रहे हो, लेके आए हो। पुत्र नहीं तो पुत्र वधू कैसी? तो राजा कहता है कि नहीं है, तो जब होगा पुत्र तब उसकी ये वधू बनेगी। अब कुछ तो कहना है। जनयिष्यसि यम राज्ञी, जिसको तुम उत्पन्न करोगी रानी, तस्येयम उपयुज्यते, उसकी ही ये रानी बनेगी। मुंह से निकल गया। वहां राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बतलाया है कि राजन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात मुंह से निकल जाती है, अनायास वो सत्य हो जाती है। कुछ समय मुहूर्त ऐसा होता है कभी कभी।
राजा के मुख से ये निकला रानी के सामने। कहते हैं देवताओं ने उसका समर्थन कर दिया। ऐसा समय था, अर्थात देवताओं ने समर्थन क्या कर दिया, तात्पर्य ये कि रानी शैब्या गर्भवती हो गई। शैब्या गर्भम अधात काले कुमारम सुशुवे शुभम। और समय पर एक कुमार को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। ये स्थिति, ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ, इसका नाम विदर्भ रखा गया। और ये जो कुमारी कन्या लाए थे यहाँ पर, तब इसका विवाह उस बालक से, जब वो अवस्था को प्राप्त हुआ तब कराया गया। इस विदर्भ नाम के राजकुमार से उस कन्या का विवाह कराया गया। और अब ये इतनी बड़ी है, फिर भी विवाह हुआ। और यहाँ पर इस विदर्भ के कृथ, कैशिक और लोमपाद, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों पुत्र पराक्रमी थे, युद्ध कुशल हैं। इनमें जो लोमपाद है, इसके मनु नामक पुत्र हुआ और मनु के पुत्र ज्ञाति हुआ। विदर्भ का दूसरा पुत्र जो कैशिक है, उसका पुत्र हुआ चिदी। और चिदी के जो संतान हुई वो चैद्य कहे गए। और चैद्य आप जाने कि ये चैद्य वही है दमघोष, जिसका पुत्र शिशुपाल है। विदर्भ के जो पुत्र हुए कृथ, कृथ के कुंत नाम का पुत्र हुआ। कुंत के हुए धृष्टु, और धृष्ट के निर्वृति। निर्वृत के एक ही पुत्र था जिसका नाम था विदुरथ। विदुरथ का पुत्र हुआ दाशार्य, दाशार्य का व्योम, व्योम का पुत्र जीमूत, जीमूत का विमल, विमल का भीमरथ, भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ, उसका पुत्र हुआ शकुन, शकुन के हुए करम्ब और नरम्ब, नहीं शकुन के हुए करम्ब, और करम्ब के पुत्र हुए देवरात। इन देवरात के पुत्र हुए देवक्षत्र, और इन्हीं देवक्षत्र के पुत्र हुए मधु। ये यदुवंश चल रहा है, ये महाराज मधु हैं। इनके नाम के कारण ही इनके आगे के वंशज माधव भी कहे जाते हैं। मधु के हुए पुरुरवस, पुरुरवस के पुरुद्वान, और पुरुरवान के पुत्र हुए जंतु। और जंतु के पुत्र हुए सात्वत। सात्वत ये भगवान कृष्ण के पूर्वज हैं सब।
कहते हैं कि राजा ज्यामक की ये वंशावली जो भी सुनता है वो भी पुत्रवान हो जाता है। सात्वत की पत्नी का नाम था कौशल्या। उनसे भजमान, देवावृध, अंधक, महाभोज और वृष्णि, ये 6 पुत्र हुए। भजमान की 2 पत्नियां हैं, संजयी और बाह्यका। बहुत से इनके पुत्र हुए हैं। आगे वृष्णि के पुत्र जो हुए हैं हाँ, इनको बता दिया। देवावृध राजा जो हुए, देवावृध के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में पर्णाशा नाम की नदी ने महाराज का वरण किया, तो पर्णाशा के गर्भ से बभ्रू नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देवावृध का इस प्रकार से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ बभ्रू। इन बभ्रू के हुए कुकुर, भजमान, शशि और कंबलवर्षी, ये 4 पुत्र हुए। कुकुर के पुत्र फिर वृष्णि हुए। वृष्णि के देखिए कभी कभी एक नाम बार बार आ जाते हैं तो ये अलग अलग व्यक्ति हैं। एक नाम कई व्यक्तियों का हो सकता है, उसी आधार पर आप लें। अब ये कुकुर, कुकुर के फिर वृष्णि हुए, वृष्णि के फिर धृति, धृति का पुत्र कपोत्रोमा, उसका पुत्र तैतिर, उसका पुत्र सर्प, उसका पुत्र नल, नल का पुत्र दरदुन्दुभि कहा जाता है। यहां पर नाम है। इसने दरदुन्दुभि का पुत्र हुआ पुनर्वसु, और पुनर्वसु के पुत्र हुए आहुक, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था आहुकी। ये जुड़वी संतान मिली है इस राजा पुनर्वसु को। इसमें राजा आहुक बहुत विद्वान हुआ, पराक्रमी हुआ, लोक प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं आहुक के जो बहन है आहुकी,
ये उज्जैन के राजा से ब्याही गई थी। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। पहुंच रहे वहीं पर। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। ये 2 पुत्र हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। 7 बहनें थीं। 7 पुत्रियां हुई देवक के, जिनका नाम है देवकी, श्रुत देवी, मित्र देवी, यशोधरा, श्री देवी, सत्य देवी और सुतापी। ये 7 कन्याएं हैं। देवक के 4 पुत्र हैं। देवकी जी आ गई। अच्छा, उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा है कंस। इसके अतिरिक्त 8 और हैं। निग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टिद। ये और इनके 5 बहनें, यानी उग्रसेन जी की 5 पुत्रियां हैं। कंसा, कंसवती, संततु, राष्ट्रपाली और कंका। ये इस प्रकार से 9 पुत्र और 5 पुत्रियां इनकी। देवक के 7 पुत्रियां और 4 पुत्र, 11 उनके। इसी प्रकार से भजमान के पुत्र विदुरथ हुए और सूर राजाधिदेव। राजाधिदेव के सोणास्व और श्वेतवाहन नामक 2 पुत्र हुए। सोणास्व के शमी, देव शर्मा, निकुंत, शक्र और शत्रुजित। ये 5 पुत्र हुए। शमी के पुत्र हुए प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र का पुत्र प्रतिक्षेत्र, उसका पुत्र भोज और भोज के पुत्र हृदीक हुए। इस हृदीक के पुत्र कृतवर्मा हुआ और शतधनवा। और 8 और हुए, यानी 10 भाई ये हुए। कृतवर्मा, शतधनवा, देवार्य, नाम, धिषण, महाबल, अजात, वनजात, कनियक और करम्भक। इनमें देवार्य के कंबल वर्षिष नाम के पुत्र हुए। देखिए, तीसरी बार नाम आ रहा है कंबल वर्षिष। इस कंबल वर्षिष के असोमजा और असोमजा का पुत्र हुआ तमौजा। और सुदंश, सुनाम और कृष्ण, ये 3 राजा और हुए। ये सभी अंधक वंशी माने गए हैं। इस प्रकार से ये अंधक वंश का वर्णन हुआ। इसके आगे अब वृष्णि वंश का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंच रहे हैं। वृष्णि वंश में
इनकी भी महाराज वृष्णि की दो रानियां थीं, गांधारी और माद्री। उसमें गांधारी से सुमित्र और मित्रनंदन नामक दो पुत्र हुए और माद्री से युधाचित, देवमेधुस, अनमित्र, शिव और कृतलक्षण ये पुत्र हुए। 5 अनमित्र का पुत्र हुआ निग्न, निग्न के प्रसेन हुए और शक्तिसेन हुए। यही राजा प्रसेन है। इस प्रसेन के पास स्यमंतक मणि थी। भगवान कृष्ण ने इसी से ये मणि मांगी थी। गोविंदोपि न तम लेभे, शक्तोपि न जहार साहा। गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने भी शक्ति होते हुए भी छीनी भी नहीं और प्राप्त नहीं कर पाई। सूत जी कहते हैं कि कदाचिन मृगयाम यातः प्रसेनस्तेन भूषिता। वो मणि धारण किए हुए राजा एक बार प्रसेन गया शिकार के लिए जंगल की ओर। वहां वो, यहां तो सीधा लिखा है कि ये गुफा के अंदर पहुंच गया एक पहाड़ की, और वहां ऋक्षराज रहते थे, उनके साथ इसका युद्ध हो गया। तो ऋक्षराज ने इसको मार डाला और वो मणि ले ली। श्रीमद् भागवत में कथा दूसरे प्रकार से आई है। वहां ये आया है कि इस प्रसेन को शेर ने मारा और शेर को ऋक्षराज ने मारा। तब वो मणि लेकर के अपने गुफा में चले गए। ये ऋक्षराज जामवंत जी हैं। तो अब यहां पर जब प्रसेन नहीं दिखलाई पड़ा, प्रसेनम तो हतम ज्ञात्वा गोविंदः परिशंकिता, गोविंदेन हतो व्यक्तम प्रसेनो मणिकारणात्। जब ये पता लगा कि प्रसेन लौट के नहीं आया, मारा गया, तो अब ये हो गया कि हमें लगता है कृष्ण ने ही प्रसेन का वध कर दिया है। इस प्रकार से भगवान पर आक्षेप लगा। यद्यपि उन्होंने ये बात कहा कि मैंने नहीं लिया है, ये जंगल की ओर गया था प्रसेन, हमें लगता है इसको किसी ने मार डाला, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं खोज करूंगा और जिसने भी उसको मारा है उसको मैं मारूंगा। ये महाराज जी ने कह दिया। गोविंदा प्रत्युवाच हन्मि चैनम दुराचारम शत्रुभूतम ही वृष्णेषु।
जिसने भी उसको मारा है वो मेरा भी वृषणवंशियों का भी शत्रु है, उसको मैं मारूंगा। ये कहकर के यहां से निकल पड़े खोज करते हुए, और वहीं ऋक्षराज की गुफा के पास में पहुंचते हैं। ऋक्षराज को अंदर से ये लगा कि कोई आया है, तो उन्होंने वहां से गर्जना की। उस गर्जना के आधार पर भगवान गोविंद श्री कृष्ण वहां गुफा के अंदर पहुंचते हैं। द्वंद्व युद्ध हो जाता है। जामवंत जी को अपने वश में किया कृष्ण ने। जामवंत जी ने पहचान लिया। तुष्टावैनम तदा ऋक्षः कर्म भेद वैष्णवैः प्रभुम। वैष्णव प्रभु को महाराज जी ने पहचान लिया। सम्मान किया। सम्मान करके वो मणि और अपनी पुत्री भगवान को समर्पित करती। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हैं जामवंत जी। आज प्रभु के सम्मुख अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु जीवन बहुत पा लिया। आपको स्पष्ट बताएं, जामवंत जी ने भगवान नारायण के 3 अवतार देखे हैं। एक अवतार का तुलसीदास जी ने भी दिग्दर्शन कराया है। संभवतः किष्किंधा कांड के अंतिम स्थिति में जब समुद्र लांघने की बात आई थी, कोई कहता है मैं इतनी दूर जा सकता हूं, कोई कहता है अंगद अधिकतम कह सका कि मैं जा तो सकता हूं 100 योजन पार समुद्र, लेकिन वापस आ पाऊंगा या नहीं ये नहीं कह सकता। तब जामवंत जी ने कहा था कि मैं वृद्ध हो गया हूं। जब मैं जवान था भय त्रिविक्रम जब ही करारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। त्रिविक्रम उन्हें कहते हैं, भगवान वामन का नाम है ये त्रिविक्रम। बलि के यज्ञ में भगवान वट रूप था, ब्रह्मचारी का स्वरूप लेकर के जब गए थे, वो अवतार वामन अवतार जब हुआ था, तब जामवंत जी कहते हैं मैं जवान था और उस समय बलि बांधत प्रभु बारऊ सो तनु बरन न जाए। बलि को बांधने से पहले उसका दिए हुए दान स्वरूप तीनों लोकों को अपने चरणों से नापने के लिए वो शरीर विस्तार जो किया था, त्रिविक्रम स्वरूप तीनों लोकों को आच्छादित करने वाला। बलि बांधत प्रभु बारऊ सो तनु बनन के जाए, उभय घड़ी मधीनी साथ सात प्रदक्षिण धाय। उस विराट स्वरूप की मैंने 7 परिक्रमाएं की थी। आज बूढ़ा हो गया हूं, ये समुद्र क्या है? और वहां तो उन्होंने कह दिया कि मैं 90 योजन अभी भी जा सकता हूं, वृद्ध होते हुए भी। प्रथम अवतार वामन अवतार देखा, त्रिविक्रम स्वरूप में प्रदक्षिणा की थी। द्वितीय अवतार वृद्धावस्था में भगवान राम की सहायता की थी रावण से युद्ध में।
सेनापति, प्रधान सेनापति थे भगवान राम की सेना के। और तीसरा अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। कितने वृद्ध होंगे? अगर त्रेता और द्वापर की बात करने तो द्वापर की अंतिम स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की। अब जामवंत जी की आयु क्या है? एक पुत्री थी, नाम है जाम्बवती, समर्पित कर दी। कन्या चेयम मम शुभा भरतारम त्वाम अवाप्नुयात्। आप जैसा प्रभु, मुझे इस कन्या के लिए वर कहाँ मिलेगा? तो अब इसे आप ग्रहण करो। यम मम शुभा कन्या त्वाम अवाप्नुयात्, आपको प्राप्त करें। भरतार स्वामी रूप में, पति स्वरूप में इसको आप ग्रहण करो। और यो यम मणि ही प्रसेनम, तो ये जो प्रसेन की मणि है जो आप बता रहे हैं, हत्वा प्राप्तो मया प्रभु, उसके मर जाने के बाद में ये मुझे प्राप्त हुई है, ये भी लो। सब कुछ करके अंतिम प्रार्थना जामवंत जी की, कहते हैं प्रभु अब जीवन पूर्ण करो। प्रभु आप समक्ष खड़े हैं, अब जीने की इच्छा नहीं है, बहुत आयु पाई है और संसार में आकर के सुख मिलता नहीं कभी। व्यास जी ने उसमें कहा है देवी भागवत में, तनुभृत सुखी नास्ति न भूतो न भविष्यति। बहुत कुछ देख लिया प्रभु, 3 बार आपने दर्शन दिए हैं, अब तो मुक्त करो। सूत जी कह रहे हैं, जामवंत जी ने आज प्रभु से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर दी। कहा इच्छे चक्र प्रहारेण त्वत्तोहम मरणम प्रभु। भक्त की इच्छा है प्रभु, आपके चक्र प्रहार की कामना है, अब जीवन पूर्ण कर दीजिए, अब जीने की इच्छा नहीं है, समाप्त करो प्रभु शरीर। इच्छे चक्र प्रहारेण त्वत्तोहम मरणम प्रभु, आपके हाथों से ही अब उद्धार पाने की इच्छा है, मृत्यु पाने की इच्छा आपके हाथों से है, अब मुक्त करो प्रभु। ये ब्रह्मा जी के अंश है, अपनी इच्छा से ही जाएंगे। आज प्रभु के समक्ष मांग रख दी। ततः सजाम्बवन्तं तम हत्वा चक्रेण वै प्रभु। महाराज ने आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ण कर दी। इस प्रकार से भक्तराज जामवंत का अंतिम इच्छा पूर्ण करके भगवान कृतकर्मा महाबाहु सकन्यम मणिम आहरत, उनकी कन्या लेकर के और मणि लेकर के महाराज जी वहां से चले आए। जामवंत की अंतिम इच्छा पूर्ण की। महाराज जामवंत ने भगवान के समक्ष भगवान के हाथों से अपना शरीर पूर्ण किया। भक्तराज जामवंत को हम सब भक्ति भाव पूर्वक प्रणाम करते हैं। ऐसा भक्त हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कन्या को साथ में लेकर के मणि ला करके, और प्रसेन का जो भाई था दूसरा, उसको सत्राजित भी कहते हैं, वो मणि लेकर के उसको दिया करके। इस प्रकार से ये जो कलंक लगा था भगवान कृष्ण पर, उससे वो मुक्त हुए।
इसी सत्राजित के कहते हैं कि कैकेयस सुतात भार्या 10 सत्राजितः शुभा तासूत्पन्ना सुतास्तस्य शतमेकं तु विश्रुता। 10 पत्नियां थी सत्राजित की। सुता तस्य 101 तु विश्रुता। इस सत्राजित की एक 100 पुत्र हैं और 1 कन्या है। यहां पर आया है एक 100 पुत्र हुए जो पराक्रमी थे। सबसे बड़े का नाम था भंगकार। और सत्यभामा, व्रतिनी, पद्मावती, ये 3 कन्याएं थीं। यहाँ जो आया है ये इन्होंने बताया है कि सत्राजित का पुत्र भंगकार जो है उसकी ये 3 कन्याएं हैं, सत्यभामा, व्रतिनी और पद्मावती। इन तीनों को उसने कृष्ण को समर्पित कर दिया, विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। अब पीछे जो बात छूट गई है, अनमित्र जो नाम का पुत्र है वृष्णि का, उसके पुत्र हुए शिनि, शिनि के पुत्र हुए सत्यक, सत्यक के पुत्र हुए सात्यकी। और इन्हीं के पुत्र, सात्यक के पुत्र सत्यवान और युयुधान, ये राजा महाराज शिनि के पौत्र हैं। ये शिनि के पौत्र हैं तो हाँ इसी प्रकार से हैं। इस युयुधान के पुत्र हुए असंग, असंग का पुत्र हुआ द्युम्नि, द्युम्नि का पुत्र युगंधर। इस प्रकार से ये शिनि वंश का वर्णन किया गया। अनमित्र राजा की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था पृथ्वी। उनके युधाजित हुए पुत्र, युधाजित के वृषभ और क्षत्र ये पुत्र हुए। वृषभ के जयंत नाम पुत्र हुआ और जयंत के हुए अक्रूर। अक्रूर जी के 11 पुत्र हुए, उपलम्भ, सदालम्भ, वृषकल, वीर, सविता, सदापक्ष, शत्रुघ्न, वारिमेजय इत्यादि। और भी पुत्र हैं, दूसरी पत्नी थी उससे, देववान, उपदेव, ये 2 और हैं। यहां पर 13 पुत्र और भी बताए गए हैं।
ये पत्नियां हैं अलग उस समय। तो इस प्रकार से 45वें अध्याय की हम पूर्ति यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ तक ये वंशावली दी गई है, वृष्ण वंश चल रहा है। और इसमें अब आगे का प्रसंग हम अगले खंड में करेंगे। आज की बात हम यहीं स्थगित करते हैं। इतने राजाओं का वर्णन, इसमें मुख्य रूप से आपको हमने कार्तवीर्य अर्जुन की बात बताई और भक्तराज जामवंत जी की अंतिम स्थिति का निर्देश किया। इन सभी महान भक्तों के आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए आज की कथा हम यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।